नारायण 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 नारायण। कविः उवाच मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे अससात्मभावा विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी यै भागवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलुब्धये अन्या पुंसाम विदुषाम् विद्धि भागवतान् हितान्। श्री विदेहराज जनक ने नवयोगीश्वरों से प्रश्न किया था भागवत धर्मों के विषय में। धर्मान भागवतान ब्रूता यदि न श्रुते क्षमम। यदि आप हमको भागवत धर्मों के श्रवण करने का अधिकारी समझते हैं तो वो अनधिकारी को दी हुई विद्या कई बार लाभ के स्थान पर हानिकारक हो जाती है। वेदांत शास्त्र जैसा उत्तम शास्त्र कोई क्या होगा, लेकिन उसी वेदांत शास्त्र का अगर अनधिकारी को श्रवण हो जाता है तो उसका वो अपने स्वार्थ के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। वैसे अगर योगी बिगड़ता है तो रोगी होता है, भक्त बिगड़ेगा तो भोगी हो जाएगा। लेकिन अगर ज्ञानी बिगड़ेगा तो वो नास्तिक हो जाएगा। इसलिए हर विद्या हर व्यक्ति के लिए नहीं है और ये आचार्य को ही मूल्यांकन करना पड़ता है कि कौन किस चीज का अधिकारी है। इस दृष्टि से भागवत धर्मों के बारे में मैंने पूछ तो लिया है, लेकिन आप यदि हमको न श्रुतये क्षमम मन्यन्ते, आप मुझे इस धर्म के श्रवण के योग्य समझते हैं तो आप हमको बताओ। तो उसके ऊपर श्री कवि जी ने उत्तर दिया कि मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्। भक्त जनों के हृदय से कभी भी दूर न होने वाले जो भगवान के चरण कमल हैं, उनकी सेवा करना ये आत्यंतिक क्षेम है। भगवान के चरण कमलों की सेवा, इसके अधिकारी कौन कौन है? इतने बड़े भगवान हैं, उनकी सेवा का अधिकार किसको है? तो उन्होंने कहा इसका अधिकार सबको है। उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। ये हमारे श्री वसुदेव जी ने भी यही प्रश्न इसी तरह से किया था कि भागवत धर्मों को श्रवण कर लेने से श्रवण मात्र श्रद्धया श्रुत्वा तो सर्व प्रकार के भय की निवृत्ति होती है। संसार में दुख का हेतु ये भय है। हमको कोई क्या कहेगा, इसका भय। आज हमारे पास संपत्ति है, कल संपत्ति नहीं रहेगी, इसका भय। हमारे पुत्र पौत्र आज हमारे आज्ञाकारी ही, कल नहीं हमारी आज्ञा, इसका भय। हमको तो बंबई में लगता है सड़क पार करने का सबसे बड़ा भय है। बाहर गए थे तो वहां कम से कम जहां सफेद लाइन लगी होती है आदमी, तो वहां लोग स्पीड कम कर देते हैं। यहां तो व्हाइट स्ट्रिप लगता है डेकोरेशन के लिए बनाई गई है, वहां कुछ और ही ज्यादा एक्सीलेटर दबा हुआ दिखाई पड़ता है।
तो बंबई में तो सड़क पार करने का भय है। हम साधना कर रहे हैं, ये फलवती होगी कि नहीं इसका भय है। लो, हमको कोई ऊटपटांग न कह दे इसका भय है। आज हम सुंदर लग रहे हैं, कल सुंदर नहीं लगे इसका भय है। चैंपियन लोगों की तो आफत ही होती है। अरे बाप रे बाप। मेरे ख्याल से कल मैंने बोर्ड देखा, दारा सिंह जी का शायद शरीर शांत हो गया। हमको प्रणाम करते हैं भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में। पता नहीं कब हुआ, अभी हुआ? अच्छा हाँ, अच्छा 13 तारीख। वाह, शायद उन्होंने जिंदगी भर अपनी चैंपियनशिप कायम रखी, शायद उसको कोई छीन नहीं सका। लेकिन ध्यान तो होता होगा उनको भी, कहीं कोई हमारी चैंपियनशिप में चले। फ्री स्टाइल की क्या कहे की थी, जिसकी भी थी फ्री स्टाइल की चैंपियन, उनकी जिंदगी भर कायम रही, बुढ़ापे तक। देख लो, ये तो हमको शायद कैसियस क्ले की तो छिन गई थी, छिन क्या गई, वो किनारे हो गए वो, लेकिन शायद किनारे भी नहीं हुए, इनकी तो बरकरार ही रही। ये वाह, हनुमान जी का बड़ा अच्छा इन्होंने पाठ किया था रामायण में, बड़ा यश मिला, धन तो मिला ही होगा। तो इसका भय कि हमारी चैंपियनशिप में छीन जाए। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, इनके खो जाने का या आ जाने का भय आदमी को उद्विग्न करता है, चिंता लगी। अरे इनकम टैक्स वाले कहीं ना आ जाएं। वो चाचा लोग वैसे तो क्लब में जाके साथ साथ बैठ करके और औषधि का सेवन करते हैं, लेकिन जब घर में आएंगे तब किस तरह का व्यवहार करेंगे वो उनकी पत्नी को भी नहीं मालूम होता होगा शायद, इसका भय। तो ये भय हमको क्यों है? इन चीजों के भय की निवृत्ति कैसे होगी? ध्यान करके देखो, इनकी भय की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, जो सही बात है उसको जान जाया जाए। जो चीज हमारी है उसको कोई कैसे ले जाएगा, और जो हमारी नहीं है वो हमारे पास है, यही आश्चर्य, उसको कभी भी कोई ले जा सकता है। हमने सद वस्तु में असद बुद्धि कर ली है और असद वस्तुओं में सद्बुद्धि कर ली है। उद्विग्न बुद्धे है, उद्विग्न बुद्धि का माने उद्विग्न लोगों का, तो उद्विग्न बुद्धि कैसे हुई? सद असत सद 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 आत्मभावात, ये असत आत्मभावात हो गया है। असत आत्मभावात माने जो वस्तु हमारी नहीं है या हम नहीं है। अगर किसी अच्छे वेदांती से कहोगे कि हमारी वस्तु, तो बिगड़ जाएगा, हमारी होती नहीं कोई चीज, हम ही होते जो कुछ है। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग और दृष्टि से मान लें कि जो हम हैं या जो हमारी है, उसको तो हमने पराया मान लिया, और जो पराई वस्तु है उसको हमने अपना आत्मा मान लिया। अब तो भगवान की बहुत लीला अच्छी है, ये चीजें बहुत लगभग हमको सुनाई नहीं पड़ती हैं। पहले घर में इतनी सुलक्षणा पत्नी होती थी, इतना घर बार संभाले, और वो माय डियर कहीं ऐसी जगह लग जाते थे जाकर के जहां तन का, धन का, मन का और समय का सबका नाश हुआ करता था। और वो लोग, उनको तो ट्रेनिंग ही यही मिलती थी कि जब नींबू निचुड़ जाए तब उसको छिलका फेंक दो, दूसरा ऑरेंज ले आओ। लेकिन फिर अंत में जब बीमार पड़ के और धक्के खा के आते तो आखिर पत्नी ही उनको संभालती थी। ये भारतीय पत्नी की महिमा है माय डियर, पूजा करने लायक है भारतीय पत्नी। अभी भी भारतीय पत्नी पूजा करने के लायक है, माता है। तो
धक्का जब खा करके सब जगह से लात खा करके आता था तो पत्नी, अरे काहे को चिंता कर रहे हो, मैं तो हूं, मेरे इतने गहने पड़े हुए, क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए तो है, अरे तेरे घर सब तुम्हारे लिए। तो असदात्म भावात, जो वस्तु हमारी नहीं है उसको हम अपनी मान बैठे और उसके लिए न जाने क्या क्या ऊटपटांग संकल्प ही नहीं कर्म करने बैठ जाते हैं, जिनकी की कभी कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। अपने गुरुजनों को त्वंकार का प्रयोग करना। त्वंकार का माने अपने से बड़ों को तू करके बुला देना और उनको गले को तलवार से काट देना, दोनों बराबर है। हमारे शास्त्र के हिसाब से अपने बड़ों को तू करके बोल दिया या उनके सामने जोर से कुछ ऐसा कह दिया, उनका थोड़ा अपमान कर दिया, तो उनको तलवार से काट दो, ये अच्छा है। इस तरह के शब्द का प्रयोग कभी न करो। अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति आदरणीय है, उनके प्रति सदैव नम्रता का भाव और नम्रता का, अगर कोई चर्चा विस्तृत करनी तो भी नम्रता। पिताजी आप कह तो रहे ठीक, लेकिन आपकी बात मानता हूं, लेकिन हमको कुछ ऐसा लगे ये परिस्थिति, आप इसको एक बार विचार कर लीजिए, जैसी शाम तो आपकी आज्ञा पालेंगे। इस तरह से भी कहा जाए, पिताजी आपके तो अकल है ही नहीं, आप मानते तो है नहीं, मैं क्या करूं, तंग आ गया हूं आपसे, ये भी एक बात है। तो ये शब्द प्रयोग करने के स्थान पर उनके गले को काट दो, ये अच्छा है। पिता भी ये सोचता गला काट दे तो अच्छा है। ऐसी परिस्थिति एक बार आई थी, कभी कभी ऐसा व्यवहार करना भी पड़ता। अर्जुन ने युधिष्ठिर के प्रति किया था, ये घटना मालूम है ना, युधिष्ठिर का अपमान किया था अर्जुन ने। अच्छा सुन लो, अच्छा है, लेकिन ये जो हम कथा सुने कि इसका दुरुपयोग नहीं कर बैठना कहीं कि महाराज जी ने कह दिया कि ठीक है। एक बार कर्ण ने युधिष्ठिर को बुरी तरह से युद्ध में पराजित किया और पराजित करके उनको मारा नहीं, अपमानित करके छोड़ दिया। कुंती माता को एक तो उसने वरदान दे दिया था कि माता जी अर्जुन को छोड़ करके मैं तुम्हारे किसी पुत्र को मारूंगा नहीं, ये मेरा वचन है, इसलिए भी। और वैसे मारने से क्या मिला, अपमानित करके धक्का मार के चल, वो मरने से ज्यादा खराब होता है। क्या है, मरणाद अतिरिच्यते, तुम्हारे लिए अब शब्दों का प्रयोग करेंगे और देख लो ये बीच का शब्द आ रहा, सब याद है, सबको याद है श्लोक, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं याद, लेकिन उठ नहीं रहा है। मरणाद अतिरिच्यते, आप शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग करेंगे और तान सुत्वा, उनको सुनकर के जीना, मरने से भी ज्यादा गड़बड़ होता है। अच्छा चलो, नहीं याद है तो नहीं याद, क्या है, सीधे कहते नहीं याद आ रहा, हमको भी नहीं याद, हमको भी नहीं याद है, हमको तो बराबर हो गया हम लोग, चलो बराबर ठीक है। यहां तक आके फिर नीचे उतर गया, जान तो हम आपने जोड़ नहीं लगाएंगे और बातें रह जाएंगी फिर। तो युधिष्ठिर का अपमान करके छोड़ दिया। युधिष्ठिर मर्माहत हो गए, आज मेरा भाई अर्जुन होता तो इसको बता देता कि मेरे भाई का अपमान कैसे होता है। संभावितस्य च, अब यह बताओ, संभावितस्य च, अब हम नहीं बताएंगे, हमको याद आ गया श्लोक, ध्यान दो फिर, अब नहीं बताऊंगा, अब तो लोग बात कराओ, हमको तो याद आ गया। देख लो सब पाठ करने वालों। युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए और अर्जुन कहीं दूर लड़ने गए हुए थे। जैसे ही पता चला कि हमारे भाई के ऊपर संकट आया है, वो वहां से भगे भगे चले गए। युधिष्ठिर पास गए, कर्ण आज छोड़ेगा नहीं, मार देगा युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर मर गए तो पांडव सब मर जाएंगे, निश्चित था। तो अर्जुन भागे भागे आए, भागे भागे आए। जब यहां पता युधिष्ठिर की जिंदा है तो उनसे रहा नहीं गया, कर्ण को तो पीछे देखेंगे, पहले भाई साहब को प्रणाम तो कर आए। और जैसे आए युधिष्ठिर को देखा तो थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, भाई के पास आ जाओ, क्या है, आ जाओ, तब ठीक हो।
थोड़े से लोग हैं, 4-6 और आएंगे, और क्या समय तो होने जा रहा है। गेट तक भर गए। बैठो बाहर। तो युधिष्ठिर को देख के अर्जुन प्रसन्न हो गए। वाह भाई साहब ठीक है। अर्जुन का प्रसन्न मुख देख करके युधिष्ठिर को लगा कि ये कर्ण को मारे आया है, इसलिए प्रसन्न रहा कि भाई साहब आपको बताने आया हूं, मार दिया मैंने कर्ण को। तो युधिष्ठिर ये उम्मीद लगा के बैठे थे, और जैसे ही अर्जुन से पूछा क्यों मारे आए, कि नहीं मारे आए, तो अपमानित तो थे ही, थोड़े उद्विग्न थे, और आशा जब टूटती है तो बहुत दुख होता है। जहां उम्मीद लगाओ और वहां अगर उम्मीद पूरी न हो, बड़ा दुख होता है। और देखो, ये अब दूसरे प्रसंग की बात है, लेकिन है बात ये, दिल टूटता है तो अपनों से ही टूटता है, पराया टूटता कभी? अपनों ने ऐसे प्यारे प्यारे आशीर्वाद दिए हैं कि गैरों की शिकायत ही खत्म हो गई। एक्चुअली धोखा सदैव अपने से ही होता है, पराये से कहीं धोखा होता ही नहीं, सावधान रहता है, उसको धोखा नहीं कहते। तो खैर, ये उम्मीद ही दुख की हेतु है। उम्मीद लगाई नहीं तो बजा रहेगा, वो उम्मीद ही नहीं है। युधिष्ठिर को उम्मीद थी कि मार के आ गया, बड़े प्रसन्न, मारिया है कहीं मारे ने, अरे तुझे धिक्कार है, ऐसे चला आया, मेरे हार का अपमान नहीं लिया, तेरे गांडी को धिक्कार है। अर्जुन का ये प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई मेरे गांडीव की निंदा करेगा तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मार दूं चाहे कोई हो। युधिष्ठिर ने अपमान कर दिया गांडीव का, तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है। अब युधिष्ठिर ने कही थी ये बात आवेश में आके, दुखी होकर के। अगर समझदार होता अर्जुन तो शायद इसको इस तरह न ट्रीट करता। भगवान श्री कृष्ण समझदार है, क्या बात है इसकी समझदारी की, वो समझ गए। युधिष्ठिर के मारने के लिए अर्जुन तलवार निकाली, आंखें लाल लाल हो गई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, माय डियर क्या हो रहा है? भाई साहब को मारने जा रहा हूं। क्यों मारने जा रहे हो? उन्होंने मेरे गांडीव का अपमान किया है, मेरी प्रतिज्ञा है जो मेरी गांडीव का अपमान करेगा उसको मैं मार दूंगा। कहते तो तुमने कौरवों का काम बना दिया, बड़ा बढ़िया। कहना निश्चित बात है, भाई साहब मरेंगे, इसके बाद मैं बचूंगा थोड़ा, मैं भी जय श्री कृष्ण कर दूंगा अपने आप में। तो भगवान ने कहा कि तुमको अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करना, मारना ही तो है इनको। हां, तो इनका अपमान कर दो। अपमान कर देना मारने के बराबर होता है। तब युधिष्ठिर को अर्जुन ने बड़ी भरी बुरी बुरी बातें थोड़ी कह दी। युधिष्ठिर कभी सुनने का अभ्यास नहीं, अब वो मरने को तैयार हो गए। भगवान ने सोचा ये ऐसा ये गड़बड़ घोटाला है, भगवान उनको बचाया तो ये, फिर युधिष्ठिर को समझाया और तब उनको समझ में आया। इस चर्चा को मैं जानबूझ के आज बड़ा करके इसलिए कह रहा हूं, बड़ों का हृदय बड़ा कोमल होता है। कभी कभी हम लोग बिना ध्यान दिए ऐसी बात बड़ों के लिए कह देते हैं। अब बेचारे उनके हाथ में कोई शक्ति है, वो तो है नहीं, शरीर में भी दम नहीं है, वो मर करके जिंदा होते हैं। जहां तक हो सके अपनी वाणी का संयम करो। सत्संगी लोग हो, सत्संग में आने का मतलब नहीं कि भद्रम करने भी शुणियाम देवाई कर लें, ये तो करना ही है, लेकिन जो भद्रम शुणियाम किया है उसका व्यवहाराम ही आलसो होना चाहिए। अगर व्यवहार में हम नहीं लाए, वास्तव में अगर हमसे पूछो, यद्यपि हम भी कभी कभी गड़बड़ा तो जाते हैं, जरूर स्वीकार करता हूं, सदसात्म भाव ही है,
लेकिन हो सके तो अपमान नौकर का भी न करे। बेचारा नौकर कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन दिल उसका, मैं रात दिन मर रहा हूं, एक गलती हो गई तो इतना हमने कुछ किया, उसका कोई ध्यान नहीं, और एक गलती मैंने की तो सबके सामने हमारी। नौकर की भी इज्जत तो होती है बेचारा। तुम्हारे यहां आज मजबूरी है। एक सेठानी जी कह रही थी, जब डांटी, मैंने कहा काहे डांटती हो? अरे महाराज इसकी अकल ही नहीं है, मैं तो तंग आ गई हूं उससे। मैंने कहा महारानी खुश हो जो उसकी अकल नहीं है। अरे आप भी उसका बारे में। मैंने कहा अकल होती वो सेठ होता, तेरे को तेरे का नौकरी करने आता, बर्तन मांजने आता। अकल नहीं है इसलिए तुम्हारे यहां बर्तन मांज रहा है माय डियर। जब काहे को बर्तन मांजता, वो भी एसी रूम में बैठ करके और हुक्म चलाता। उसकी भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर एक दृष्टि से, या उसका प्रारब्ध भोगाने के लिए वो प्रारब्ध भोग रहा अपना भगवान कृपा से। उसकी अगर अकल होती तो वो फिर नौकरी नहीं करता। लेकिन तुम्हारा काम निकल रहा है, अकल वाला कोई तुम्हारे यहां वॉशरूम साफ करने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारे जूठे बर्तन, अपनी बीवी को उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती, अपने बच्चे बहू को उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती। रामू बेटा जरा गिलास पानी ले आना। अब बेटा एक गिलास पानी ले आना कह दो तो रात को उठ के पानी देने में रामू को कोई तक नहीं। देखो बाबूजी हमको बेटा कहते हैं, आजा और जल्दी लाना, क्योंकि मेरे सामने आज घड़ी नहीं, हमको दिख नहीं रहा कहां पे घड़ी है। तो कैसे करो भाई, थोड़ी देर मांगे दे दो अपनी घड़ी, मैं वापस कर दूंगा। 6 आइया नहीं, मुझे तो खैर ठीक है। तो ये बात मेरी प्रार्थना है कि अरे भी तो बहुत समय, वाह वाह, मैं घबरा गया कि 8 बज रहा है, ये कैसे सीधी है? टाइटन ऐसे लिखा हुआ है, 8:12 है ना? हैं? अच्छा 10। इसमें कोई नंबर ही नहीं लिखा है, तो पट्टियां 4 लगी हुई ऐसे। हमारी अकल कहां से आवे भाई, इसीलिए तो भीख मांग रहा हूं। नहीं तो मैं भी है। तो हम लोग चर्चा ये कर रहे थे, सत्संगी लोगों से मेरी प्रार्थना है, तुम सत्संगी हो, ये तुम्हारे घर में पता तो चले कि सवेरे उठ करके चले जा रहे हैं, कोई टैक्सी से, कोई बस में, कोई पैदल, कोई घर वाले पहुंचा जाते हैं, और कृपा करके कि जाओ सत्संग करे आओ। ये सत्संग शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन इन योर लाइफ। अगर ये तो इट इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन एंड थॉट्स, देन दिस सत्संग इज फ्यूटाइल। कुछ ना कुछ संस्कार तो रहेंगे ही, एकदम फ्यूटाइल नहीं, कभी तो उठ जाएगा। देखो, एक अच्छा संस्कार अगर पड़ा हो तो वो बीज की तरह नष्ट नहीं, तो मौका आता उखड़ जाता है। रमण रीति में भगवान के आनंद के लिए एक सरोवर बनाया गया है, भगवान के आनंद के लिए बनाया गया, तो और लोग भी, उसका नाम रमण सर है। तो जिस दिन उसका पहला उद्घाटन हुआ, बड़ा ठाठ से हुआ, उद्घाटन हो गया, मछलियों को हम चारा खिला करके, और हाथ धोने के लिए ऐसे बढ़े, ऑलमोस्ट वाटर टच कर लिया, फिर पीछे आ गए। हमारे साथ एक बार था, क्या हो गया महाराज जी? तो हमको लेट 60s की एक घटना याद आ गई। श्री स्वर्ण मंदिर के अमृतसर में हम अंदर से आए थे, तो हलवा का प्रसाद मिला था। तो हलवा अब हाथ में चिकना था, हमारे उसमें दाढ़ी थी नहीं तो हो जाता नैपकिन का काम, वो थी नहीं, हाथ में चिकनाई लगी थी। हम आचमन करने गए तो जो अब बचपन के संस्कार है, ब्राह्मण घर में पैदा हुए, तो हस्त प्रक्षाल्य, फिर आचमनीयम। तो हम जब हाथ धोने लग गए, एक सिख बड़ी पोलाइटली कहता, महाराज जी ये अमृत है, इसमें हाथ नहीं धोते। मैंने कहा सावधान। अब उसकी बात खत्म हो गई, हमने आचमन कर लिया, आचमन करके और अब हाथ में जो ठीक ही है, हाथ चिकने। उस बात को इतने साल हो गए,
ये तो बना है 2000 कितने में, हमको भूल गया, हमको याद बात नहीं रहता है, लेकिन वेरी लेट, 2008 के पहले का तो नहीं है, लेटर ही होगा। तो अब उतने साल हो गए और हम जैसे ही सरोवर में हाथ धोने के लिए उतरे, मुझे याद आ गया ये तो रमण सर है, इसमें हाथ नहीं धोना, हाथ धोनी तो है। इतने साल तक संस्कार कभी याद नहीं आए, कभी याद नहीं आए, कोई चर्चा भी नहीं चली। इतने साल बाद जैसे ही हाथ धोने में बढ़ा तो वो संस्कार काम आए। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप लोग कभी ये मत सोचना किसी के व्यवहार को, क्या है सत्संग में जाते हैं और इनका व्यवहार तो ऐसा है, अच्छा तो नहीं है, ये हम भी जानते हैं। पहले देखो कि हमारा स्वभाव बदला कि नहीं बदला। अगर अपना बदला तो विश्वास है कि अगर हमारा स्वभाव बदल सकता है तो इसका स्वभाव बदलेगा, हो सकता है 4 दिन बाद बदले, और नहीं तो वही संस्कार, जैसे इतने दिनों के हमारे संस्कार अब लेट 60s और 2009 और 10 जब भी हो, कैसे साल हो गए हैं? 50 साल हो गए, 40 साल हुए, 50 कहां हुए डियर? लेट 60s डार्लिंग, लेट 60s, ऑलमोस्ट 40 प्लस। इतने सालों तक वो पता नहीं किस खेत में संस्कार पड़ा रहा होगा। ये आप लोग, इसलिए आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए बात कह रहा हूं, घबराना मत। अच्छे संस्कार किसी समय उद्भूत हो जाते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। तो सत्संग तो करो, लेकिन अगर ये तुम्हारे जीवन में कार्य रूप में आ जाए, बहू अपनी पुत्री दिखने लग जाए, देवी दिखने लग जाए, पत्नी में भी भगवती का रूप दिखने लग जाए, मां तो जननी के रूप में है ही, हमारा नौकर भी है ये भी आज। अच्छा, कृष्ण नौकर बन के आता भी है, कभी कभी आया है, आया कि नहीं आया कृष्ण नौकर बन के? फिर वो खाली उसको चिंता न होती तो बहुत रोटी खाता है तो अभी बर्तन ही मांज रहा होता कृष्ण वहां पे। क्या नाम था उसका कृष्ण का जो बर्तन मांजने आया था? मैं नहीं बताऊंगा, जाओ, कुछ नहीं याद रखते तुम लोग। बर्तन मांजने आते, क्या पता कन्हैया बर्तन मांजने आया हो तुम्हारे यहां और तुम उसको गाली दे रहे हो, और मंदिर में जाके ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के और यहां रमण बिहारी को। तो ये या ऐसे समझ लो जैसे ये कहते हैं कि सब जगह भगवान के दर्शन करना शुरू कर दो। तो उद्विग्न बुद्धि है असदात्म भावात, उद्विग्न बुद्धि क्यों हुई है, हमारे संसार में भय क्यों आया है? क्योंकि असद वस्तु में मैंने सद बुद्धि कर ली है। जो चीज हमारी नहीं है उसको हमने अपनी मान ली है। हमारी चीज हमसे कोई ले नहीं जाएगा, इसलिए कोई भय नहीं, और पराई चीज तो कब छिन जाएगी कुछ पता है क्या? वही वो मृत्यु किसे कहते हैं? प्रारब्ध कर्म के क्षय का नाम। जब तक हमारा प्रारब्ध तब तक वो वस्तु हमारे पास रहेगी, और जैसे ही रेलवे की टिकट पूरी हो गई तो आपको तो प्लेटफॉर्म पे उतरना ही पड़ेगा माय डियर। तो भय निवृत्त करने का एकमात्र उपाय है, जो चीज हमारी नहीं है उसको अपनी समझो ही मत, बस फिर दुख ही नहीं होगा। वो हमने उनका दृष्टांत तो दिया था, उसको पूरा दोहराना क्या है? वो मकान वही है, अभी जल रहा था तो मरने जा रहे थे, और जैसे पता चल गया कि इसको बिक गया तो ओम शांति शांति शांति, भद्रम करने भी बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ी, ओम शांति शांति भी टेक्स टू मच टाइम। अच्छा बेचारा जिसने खरीदा उसका क्या हो, अब उसके पर चुप चुप कर रहे, और फिर जैसे ही पता चला कि दस्तखत के कारण नहीं हुआ तो फिर वही हो। तो ये हमने मकान को अपनी आत्मा समझ लिया, इसलिए जल मर रहे हैं। इससे तो हमारे लखनऊ के नवाब साहब बड़े बढ़िया थे, हमने सुना था उनकी घटना, और कई लोगों ने उदाहरण में दी है। लखनऊ के नवाब साहब थे, वो कलकत्ते गए थे,
उनकी हवेली में आग लग गई। अब उनकी हवेली में आग लग गई तो नौकर दौड़ा दौड़ाए, सरकार 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 सरकार। हाँ, और टहल रहे थे बड़े मस्ती से, ऐसे छड़ी हिलाते हुए। ये लखनऊ वालों की जरा चाल है, ऐसे करना, ऐसे मस्ती चलना, स्पीड से। सरकार हवेली में आग लगी। फिर चलते चले जा रहे हैं, सरकार आग लग गई है। तीसरी बात, भैया हवेली में तो आग लग गई, अब उसको मैं बुझाने तो जा नहीं पाऊंगा यहां से। अब तो मेरे दिल में भी आग लगाना चाहता है, मुझे मस्जिद घूम तो लेने दे, जो होगा सो देखा। अरे मैंने सुना, वाह 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 नवाब साहब वाह, उनकी चाल में फर्क नहीं है। मैंने कहा ये है अच्छी वेदांति, तो चली गई, ठीक बात है। ये मेरे जीवन में घटने का घटी है, लेकिन वो हम सुनाएंगे नहीं, फिर अपना प्रशंसा हो जाएगी। तो ये असदात्म भावा, असद वस्तु में आत्म भाव के कारण ही उद्विग्न बुद्धि होती है, और इसी उद्विग्न बुद्धि के कारण इस देह के में जिन लोगों की, उनके लिए भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय करना या उपासना करना ये सर्वोत्तम साधन है। अच्छा, इसको बताओ, भगवान का ध्यान करना और मकान में आग लगी है, इससे क्या लेना देना है? बता, क्या फायदा है? वहां मकान जल रहा है और कह रहे भगवान का ध्यान करो, क्या लाभ है? किस तरह लाभकारी होता है? तो इस तरह से लाभकारी होता है कि हमको मालूम है कि अगर एक कोठी है तो भगवान की है, भगवान ने हमारी सुविधा के लिए दे रखी है। अगर भगवान ने ले ली है तो इसका मतलब है कि अब हमारे लिए हानिकारक हो गई है। आईसीयू में हम भर्ती हैं, बड़ी सुविधा है, क्या पूछना है। छींकने का नंबर आए उसके पहले तो नर्स टिश्यू पेपर लेके नाक में खड़ी हो जाती है। अब अगर वो जब आईसीयू छोड़ना पड़े तो अरे यार, ये तो सब सुविधा हमारी छीने ले रहा है डॉक्टर, तो इसको क्या कहोगे? असदात्म भाव ही है। अरे भले आदमी, रूम में जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई है, रूम बड़ा बढ़िया है, वहां से समुद्र बड़ा बढ़िया, हमारा घर तो इतना बढ़िया है नहीं, वहां समुद्र के दर्शन नहीं होते, यहां तो समुद्र का इतना बढ़िया व्यू मिल रहा है और ठार से रोज सफाई होती है। और वो कहेगा तुम घर छोड़ो। अब रूम छोड़ना अगर अविवेकी है तो उसको अच्छा लगेगा। अरे हमारे वाह वाह वाह, महात्माओं की लीलाएं बड़ी बढ़िया। एक हमारे गुरु भाई के शिष्य थे, भील का शरीर था उनका, भील घर का, मध्य प्रदेश के भील घर का शरीर था। तो महात्माओं का दया बना दिया उसको, बाबा जी चल चल, कहते वेरू कपड़ा का भजन करेगा, चाट रोटी मांगे खाएगा, भजन करेगा। तो सरल ये बंबई में आए, पढ़े लिखे कुछ थे नहीं, भील तो थे ही, और यहां उस समय भीख मांगने वालों को जेल हो जाती थी। तो भिक्षा मांगने को जेल हो गई। जेल में गए तो उनको जाड़े के दिन थे 6 कंबल मिले ओढ़ने के लिए, मैं 2 बिछाओ 2 ओढ़ो, और भोजन मिल जाए। कहीं तो बड़ा ठाठ हो गया। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत आराम है। वो जेल में उनको बहुत सुख को। अब जब 14 दिन 15 दिन की जेल निकले, कहते मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो ये रहूंगा। अरे क्या निकल, अच्छी बात, मैं अभी आता हूं। फिर भी क्या मांगने के लिए चले गए, फिर पकड़ गए। 4थी 5वीं बार जेलर कहते इसको ले जाओ यहां से, हम नहीं अपने जेल में इसको रख के निकाल लिया। ये चुटकुला नहीं, सच्ची बात है। वो हमारे पास आए थे। तो ये अब जेल में उनको सुख मिल रहा है कि भैया 2 कंबल बिछाओ, 2 के 4 कंबल ओढ़ो, दोनों समय भोजन चाय जलपान, थोड़ा बहुत काम तो कर ही देगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। उनको जेल से धक्का मार करके निकालना पड़ा। तो ये भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का मतलब यह है कि हमारी वस्तु नहीं है, अगर ली जा रही है तो इसमें हमारा कोई न कोई कल्याण है। अगर ये दृष्टि रहती तो पीड़ा तो होती है, दुख नहीं होता है। पीड़ा होती है जिस समय वो इतनी बड़ी सुई प्रविष्ट होती है, तो वेदांत तो पीड़ा होती है, दुख नहीं होता है। डॉक्टर साहब मुझे, ठीक है डॉक्टर साहब ले लीजिए ब्लड,
ऐसे प्रेम से कर देते, ब्लड ले लीजिए कि कोई, अब एक बूंद ब्लड नहीं होता, वो कहीं 5 ml होता है। प्रेम और सुई जब भोंक, जिंदा जिंदा में सुई भोंकना माय डियर, वो भी एकदम, और जो इसी जगह सेंसिटिव जगह लेते हैं जहां की सुई छुए तो दर्द होए। मालूम है ये हमारे हित के लिए है, इसलिए उसको हम दुखी नहीं होते हैं। कष्ट तो होता है, शायद यहां भी कोई है कि नहीं, कीमोथेरेपी वाला हमको है, हमारे कुछ लोग क्लोज लोग हैं यहां पर भी, यहां है कि नहीं मुझे ध्यान, मैं देखूंगा भी नहीं। माय डियर, कीमोथेरेपी, हे परमात्मा, हे परमात्मा, नरक की अग्नि में जलाते हैं समझ लो। और नरक की अग्नि क्या होती है? यही तो है, जिंदा जलाते हैं माय डियर साहब। राधे राधे, सूख जाता है आदमियों, जलाना ही तो है। और घर के अपने अत्यंत प्रेम करने वाले ले जाते हैं उसको जलवाने के लिए। अरे वैसे तो रेडिएशन भी एकदम जलाना ही है, लेकिन कीमो तो पूरा का पूरा शरीर ही भस्म करती है। इधर मुंह सूख जाता है, जल जा, मुंह के अंदर को डालना मुश्किल हो जाता है, एकदम नरक की अग्नि का जैसा है। लेकिन उसको भोगते हैं, कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये ट्रीटमेंट मिल रहा है जो हमारा है। बस इतना अंतर है। हमारा है, अगर वो ये ट्रीटमेंट दे रहा है तो इसमें मेरा कल्याण होगा। समझ गए? अगर भगवान ये ट्रीटमेंट दे रहा है तो इसमें हमारा कल्याण, सारा दुख दूर हो जाता है। 1 सेकंड के अंदर दुख दूर होता है, घंटा 2 घंटा नहीं लगता है। मेरे प्यारे ने अगर भेजा है तो ये हमारे कल्याण के लिए। बड़े से बड़ा दुख, हमारे कुछ लोग यहां बैठे हुए भी हैं, कुछ उनके परिवार के लोग हैं। संसार का जो सबसे बड़ा से बड़ा दुख होता है वो पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। अगर हम रोएंगे तो महाराज जी रोएंगे, रोक लिया, बिल्कुल नहीं रोए। महाराज जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमसे कहते महाराज जी कोई बात नहीं, तो होने वाली घटना हो गई, आप क्यों दुखी होते हो? सच्ची घटना है, कोई इतिहास नहीं बता रहा हूं, मैंने वो कहानी नहीं बता रहा हूं, इतिहास है ये। तो भगवान ने अगर दिया है इतना बड़ा दुख तो हमारे कल्याण के लिए है। अगर ये विश्वास हो जाएगा तो फिर पीड़ा होगी, लेकिन आदमी उद्विग्न नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। शायद अच्छी बात है, चलो 4 कीमो हो गई हैं, 2 ही तो और रह गई, बस आप चिंता कर, 2 कीमो और हो गई, और उसके बाद देखो फिर हम लोग, हाँ थोड़ी देर बाद देखिए तुम्हारे लिए एक नई थी वो बनवा देंगे। नकली बालू क्या बोलते हैं? विग, हाँ विग बनवा देंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारा कर गया ना, आजकल बड़े बढ़िया नकली वाले बन जाते, एकदम पता ही नहीं चलेगा, एकदम इसी के जैसे एकदम बना देंगे, और वो पहनने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा ये सफाचट है। बहुत ट्रॉमा होता है माय डियर जिस समय ये मेमोग्राफी वगैरह होती है। ऐसे लोगों पर जरूर इनकी भगवान की पूजा मानना, अगर उनके कष्ट को तुम एक क्षण के लिए दूर कर सको। ये पूजा है भगवान की, मैं कह रहा हूं, प्रमाण है, मैं प्रमाण कर रहा हूं। अगर किसी को इस तरह का ट्रॉमा, इसको कौन देखता है? तुम 2 ही जने से देखने वाले, आपस में तीसरा कौन देखेगा? ना उनको कोई फर्क पड़ता, ना तुमको कोई फर्क पड़ता है। लीव इट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट हो जाता है। ये पूजा है भगवान की, भगवान बड़े खुश होंगे। तो हमारा निवेदन यही है कि हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान है, अथवा ये कहो भगवान के ऊपर विश्वास की कमी है। अगर भगवान के ऊपर विश्वास है तो फिर ये दुख कभी नहीं आएंगे। पीड़ा की बात होती, पीड़ा तो खैर कहीं भी आ सकती है। तो इसीलिए मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। ये नित्य माने एवरीडे नहीं कि भगवान के चरण कमलों का उपासन करो, नित्य माने एवरीडे, 15 मिनट 20 मिनट कर दिया, इसके बाद छुट्टी दिन भर, ऐसा नहीं। नित्य मीन्स एवरी सेकंड, एवरी फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड। ले
और दिन भर यही उनके ध्यान करते रहेंगे तो धंधा कैसे चलाएंगे? तो उनका धंधा भी भगवान की उपासना है। बिजनेस भगवान का है, तो अब हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपना बिजनेस है तो सिरदर्द। और शिवाजी की घटना बहुत बार हम सुना चुके हैं। शिवाजी को राज्य संचालन में बड़ा कष्ट था। गुरुजी ने कहा तो हमको दान कर दो। सबको याद है, गुरुजी ने संपूर्ण राज गुरुजी को दे दिया। शिवाजी ने संपूर्ण राज दे दिया गुरुजी को। अब तुम क्या करोगे? तो आपकी सेवा करेंगे। ठीक है, जाओ मेरे राज्य का तुम संचालन करो। अब शिवाजी को कोई चिंता ही नहीं। हार होगी तो गुरु की, जीत होगी तो गुरु का। अपने का मुनीम जी की तरह से हमको तो लिख देना खाली कि इतना चेक आया और इतना चेक भेजा। घाटा और नफा सेठ का मौज है। मेरे ख्याल से सारा धन का कंट्रोल तो हमारे यहां एक जने बैठे हुए हैं। एक पैसे का, 10 पैसे का अकाउंट गड़बड़ है तो रात को 11 बजे तक बैठे उठ के क्या चाह रहे भाई, हमको कैसे होगा? उनको मालूम कि हमारी तनख्वाह तो इतनी है, लेकिन अपना है, सेठ का है। तो सेठ की सेवा, मालूम है कि सेठ का धन है, लेकिन सेठ ने हमको दी तो ईमानदारी पूर्वक सेवा करना, ये भगवान की उपासना, सेठ की उपासना है। तो माय डियर, संसार का हर कार्य, घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं तो भगवान के लिए। माय डियर, लिपस्टिक लगाना भगवान की सेवा है, काजल लगाना, शेव करना भगवान की सेवा है, अपने आप को वॉश करना, अपने आप को सजाना, ये भगवान की सेवा है। अरे और तो सोना इत्यादि और सब काम भी भगवान की सेवा है। अगर सोएंगे नहीं इतनी देर तो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए सो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा क्षण है जो तुम भगवान की सेवा से अलग रह सकते हो? बताओ, कोई ऐसा उदाहरण दो कि महाराज जी ये अगर हम कर रहे होंगे तो भगवान की सेवा कैसे होगी। हम आपको बता देते हैं, काहे को अपना दिमाग में जोर लगाओ। ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान के लिए तुम न कर सको, सब भगवान। तो यही है पादांबुजोपासन मत्र नित्यम। नित्यम मीन्स एवरी फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड यू शुड बी, मैं तो अंग्रेजी बोलने लग गया। अब हर एक क्षण के अर्ध भाग तक भी, उसके अर्ध से अर्ध भाग तक भी हमको ये ध्यान रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। हम लोगों ने उस दिन सत्संग में विचार करके देखा था कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जो सदा पुण्य हो और ऐसा कोई कर्म जो सदा पाप हो। ये हम लोगों ने देख लिया है, विचार कर लिया, सब सत्संगी है, जानते हैं हम किस तरह से उस कर्म को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये उसको पाप और पुण्य बनाता है। वही उपासना भी हो सकती है, वही वासना भी हो सकती है, वही निष्काम कर्मयोग भी हो सकता है, वही भक्ति योग भी हो सकता है, और वही ज्ञान योग भी हो सकता है। निष्काम कर्म तो है ही है। वही चेष्टा अपनी भावना के अनुसार नाना प्रकार का फल देगी। तो ये भगवान के चरण कमलों का उपासन करना, तो ये इससे ये जो धर्म है जिनको मैं तुमको बता रहा हूं, ये भगवान ने स्वयं कहा है, बताया है। ये ऐसा बढ़िया, यान आस्थाए नरो राजन न प्रमादेत कर रिचित दावन निमीलिवाने ते न स्खले न पदे दिह। मैंने उस दिन स्मरण कराया था, पूज्य महाराज जी को, स्वामी अखंडानंद जी को यह श्लोक बहुत प्रिय था, बहुत कोट किया करते थे कि जिसने इस भागवत धर्म का आश्रय कर लिया है, यान आस्था, यान माने जो भगवान के द्वारा बताए हुए भागवत धर्म है, उनको आस्थाएं माने धारण करके, हे राजन, आदमी से कभी प्रमाद होएगा ही नहीं। ये बड़ी भारी बात है। वही बात है कि बाप ने उंगली पकड़ रखी है तो मेला में भटकने का
सवाल ही नहीं। धावन निमीलिवान नेते न स्खलेन न पते दिह। ये उदाहरण देते हैं, एकदम प्लेन मैदान है, एकदम प्लेन मैदान, समझो ऑस्ट्रेलिया का मैदान समझ लो, किलोमीटरों तक कुछ भी नहीं, और उसपे तुम आंखें बंद करके दौड़ो चाहे आंखें खोल के दौड़ो, गिरने के कोई चांसेस हैं? न पत्थर है न ठोकर है, काहे में पीरोगे? तो जैसे एकदम प्लेन मार्ग में आंखें खोल के दौड़ो चाहे बंद करके दौड़ो, न स्खलेत, न गिरने का है न पतन होने का डर है, इसी तरह इस मार्ग के ऊपर दौड़ते चलते चले जाओ, तुम्हें किसी प्रकार के पतन की आशंका ही नहीं। ऐसे भागवत धर्मों की चर्चा श्री कवि महाराज श्री जनक जी के साथ कर रहे हैं। यही चर्चा वसुदेव जी के साथ नारद जी कर रहे हैं। उन्हीं के इतिहास को हम आपके सामने इसलिए श्रवण करा रहे हैं कि जिससे हमारे जीवन में ये लक्षण आ सकें भागवत धर्म के, और हमारा जीवन आप लोगों की कृपा से सुधर सके। भगवान के चरणों में और आपके चरणों में प्रार्थना है कि हमारे जीवन में वो लक्षण प्रकट हों, जिससे कि हम आंखें खोल के चाहे बंद करके चलें, प्रमादित न हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।